हम रमज़ान से पहले भी हराम रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे, रमज़ान में भी हैं और रमज़ान के बाद भी होंगे। हमने नज़रों की बेहयाई, गलत कहना, सुनना, देखना, गालियाँ देना, चुगलियाँ करना, झूठ बोलना, धोखा देना रमज़ान से पहले भी नहीं छोड़ा था, रमज़ान में भी नहीं छोड़ा और रमज़ान के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। और जो हम में से नेक बनते भी हैं तो रमज़ान गुजरते ही सारा बुखार उतर जाता है। ऑन द डे ऑफ ईद ना हमें नमाज की फिक्र रहती है, ना खुदा याद रहता है। अल्लाह ताला ने रोज़ों के बारे में फरमाया कि इससे तुम्हें तकवा हासिल होगा, लअल्लकुम तत्तकून। बट हम ये सारे काम करते हैं और हम नहीं बदलते, रियल चेंज नहीं आता। पर क्यों? बिकॉज गुनाह बुराई हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं, हमारी हैबिट्स हमारे एडिक्शन बन जाते हैं। हमारे दुनिया में आने से पहले ही जिस तरह माँ के पेट से हमारे फेस, हमारे फीचर्स जीन्स से आते हैं, उसी तरह हमारे एटीट्यूड, हमारे मिजाज वो भी आते हैं। फिर हमारे माहौल से, हमारे एनवायरनमेंट से, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल्स हैं और हमारी तरबियत से, हमारी अपब्रिंगिंग से, हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े हमें अच्छी बातें भी सिखाते हैं और बुरी बातें भी सिखाते हैं, दुनियादार भी बना देते हैं और दीनदार भी बना देते हैं। इन रिजल्ट हमारी साइकोलॉजी बन जाती है और अकॉर्डिंग टू न्यूरोलॉजिस्ट जो काम हम बार बार करते रहते हैं, रिपीटेशंस होती रहती हैं, उससे हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथ्स बन जाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स हमारे ब्रेन की वायरिंग हो जाती है। इसी वायरिंग की वजह से जो एक रमज़ान में ट्रेडिशन चल रहा है नेक दिखने का, तो हम भी नेक दिखने लगते हैं, लेकिन रमज़ान गुजरते ही हम फिर से वैसे ही हो जाते हैं। बट गुड न्यूज़ ये है कि हम अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं। हमारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी है, तो हम इसको नई शेप दे सकते हैं अच्छी अच्छी नई नई हैबिट्स अडोप्ट करके। तो अल्लाह ताला ने रमज़ान में हमारे लिए दो अरेंजमेंट किए। पहला ये कि हम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया, जिसमें हम अपनी सबसे बड़ी ज़रूरत, सबसे बड़ी ख्वाहिश छोड़ देते हैं अल्लाह के हुक्म पर। अल्लाह ताला हमें ये मैसेज दे रहा है कि तुमने मेरे हुक्म पे वो चीज़ें छोड़ दी जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल थी। तो जो चीज़ें तुम्हारे लिए नुकसानदेह हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी, उन्हें तुम छोड़ सकते हो, यू आर कैपेबल। और दूसरा अरेंजमेंट ये कि कुरान नाजिल किया, जिसमें जो बातें अल्लाह के नज़दीक इंपॉर्टेंट है, असल इशू है, उसे अल्लाह ताला ने इतनी बार रिपीट कर दिया है कि हमारे न्यूरल पाथ्स बन जाएंगे। अगर हम रमज़ान के इस प्रोसेस को समझेंगे और अमल करेंगे तो चेंज आएगा।